आज का हमारा क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट से रद्द हुआ। क्वेश्चन है, त्रावणकोर में वहां के दीवान वेलिथम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वह है कंपनी की बढ़ती हुई ज्यादतियों के कारण या जातियों के विरुद्ध किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? चटगांव आर्म्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी के। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी के। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा की। क्वेश्चन है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी को। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका था? पी.ई. रॉबर्ट्स का था। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन पी.ई. रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। लॉर्ड पाल्मस्टर्न। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में और बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में।
किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलट एक्ट का लगना। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसने किया था? 1918 में बीपी बाड़िया ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में स्थापना हुई थी और अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण और उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का लागू होना। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रॉस बिहारी घोष। रॉस बिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? एम.एन. रॉय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? उडियार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजविद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म दल नरम दलों में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा जाता है? नवाब सिराजुद्दौला को। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण और उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह।
भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? 1905 में हुई थी और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की। और रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, सुभाष चंद्र बोस का कथन। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, डिज़रेली ने। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी के शासन में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फाड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यूरोज। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो, उसके बाद की एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्यागकर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? महात्मा गांधी का। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? 1939 में।
CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888 के अधिवेशन से। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य गांधी जी, जयकर तैयब जी और CR दास थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकला जाता था? 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की? अबुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड से। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडियल कहाँ की थी? नागालैंड की। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया? गांधी जी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या पर। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? 1912 में। अब हम भारत को विदेशी दास्तां से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप हमारे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को
इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था क्या थी? किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ। यह कब हुआ था? जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो वहन करने में सक्षम है। BK दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिफ्यूज बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मंगवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता और कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मरो का। वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल और अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में।
समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। उपयुक्त कथन किसका है? CR दास का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित इस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।